हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का डिस्कस करेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व का परमाणु बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्लियर है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले आते हैं संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है, दोनों को एक एक टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले संक्षारण क्या है, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उस पर क्या होता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और वह धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे अब लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरा परत चढ़ना, ये सब क्या संक्षारण का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। विकृत गंधिता क्या है, तो विकृत गंधिता तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, कोई तेल वाला पदार्थ होता है, जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कर लेता है तो उसमें उपचयन के फलस्वरूप उसके बाद स्वाद और गंध में क्या होता है, बदल जाता है। उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि वे पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इससे उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन होने से क्या करता है, बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं होते हैं। इस तरह तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं, इसलिए उसमें ऑक्सीजन गैस डाल के रखा जाता है। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास, और योग भी बोल रहा है और ह्रास के आधार पर निम्न पदों को व्याख्या कीजिए। यदि योग होगा तो क्या होगा, उपचयन होगा। यदि ह्रास होगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो उपचयन समझते हैं, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होता हो, ऑक्सीजन ज़्यादा होता हो, बढ़ता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, CO2 हो गया। इसमें देखिए ऑक्सीजन जुट रहा है तो CuO हो गया। तो ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। अपचयन क्या कहलाएगा, अपचयन देखिए जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन कम होता हो, तो देखिए CO2 + H2 क्या हो रहा है, COH2। तो ऑक्सीजन का कमी होता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या आता है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं, तो चलिए हम उसको समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलता हो। क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए CH4 + O2 अभिक्रिया किया तो उत्पाद क्या हो गया, CO2 और H2O और साथ साथ क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसमें ऊष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको यदि तोड़ना है, AgCl को सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसमें ये टूट जा रहा है, Ag और Cl2 में टूट रहा है। क्लियर है, यहाँ तक है। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण है। क्या है आपका? विरंजक चूर्ण है। आगे देखते हैं, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसको CaOH2 प्लस Cl2 क्या होता है? CaOCl2 प्लस H2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3। इसको धोने का सोडा भी हम लोग बोलते हैं। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसको आप कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। तो लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। इसको क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? जिप्सम बनता है। इसका सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O का निर्माण करता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा दिखा देते हैं। ये क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आपका क्या जल है, तो ये क्या बन रहा है? आपका जिप्सम बन जा रहा है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया का समीकरण को बता दीजिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, NaHCO3। तो क्या होगा? Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 बना लेगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि यहाँ पर तैयारी पूरा 100% करवाया जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर आप टॉप भी कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।